हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले आपको ओम का नियम पता होना चाहिए कि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, या इसका जब हम व्यंजक निकालते हैं तो V बराबर RI, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, प्रतिरोध का संयोजन दो तरह से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में करने के लिए कुछ प्रतिरोधों को लेंगे। तो ये हो गया पहला प्रतिरोध, ये इसका पहला सिरा है, दूसरा सिरा। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस तरह देखिए, ये इसके पहले सिरे से जोड़ दिए। फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इस तरह से जोड़ देंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। उसके पश्चात इसके पहले सिरे को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हो गया कुंजी। यहां पर एक आमीटर, इस तरह से। तीनों प्रतिरोध के नाम दे देते हैं R1, R2, R3। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्टामीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए V1, दूसरे के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए V2 और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए V3। इस बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा I। अब देखिए, जैसे बैटरी से धारा I निकलेगा, पहले प्रतिरोध में पूरा का पूरा जाएगा, उसके पश्चात दूसरे प्रतिरोध में और तीसरे प्रतिरोध में। तो यहाँ ध्यान रखना है, I नहीं बटा। श्रेणी क्रम में संयोजन है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध तो तीन रहेंगे ही। एक में हमको I को बांटना है और एक में हमको V को बांटना है। तो देखिए, यहाँ V बट गया, V1, V2, V3 में I नहीं बटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी तीन प्रतिरोध ले लेते हैं। ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा। तीनों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो इस तरह का संयोजन कहलाता है समानांतर क्रम में संयोजन। उसके पश्चात इस सिरे को हम आगे एक बैटरी से जोड़ देंगे, इसको आगे कुंजी से और आगे आमीटर से, इसको इसके दूसरे सिरे पर जोड़ देते हैं। इन प्रतिरोध का नाम R1, R2, R3। देखिए, दो बिंदु हैं, इन बिंदु के बीच का यदि हमको विभवांतर निकालना है तो ये हो जाएगा V। यहाँ से जब धारा प्रवाहित करते हैं इस पे, अर्थात कुंजी चालू करेंगे, धारा बहने लगेगा। I धारा इस बिंदु पर जाने के बाद यह तीन भागों में बढ़ गया, I1, I2 और I3। यहाँ जाकर पुनः मिल गया, इधर से आते हुए ये आमीटर से होते हुए इसके दूसरे सिरे पर समाप्त हो जाता है। अब देखिए, इसका परिभाषा हम आसानी से लिख सकते हैं कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसी क्रम में जोड़ते जाएं तो ये कहलाता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। समानांतर क्रम में संयोजन का परिभाषा क्या होगा कि कई प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाए तो यह कहलाता है समानांतर क्रम में संयोजन। अब इनके लिए गणितीय व्यंजक निकालना है कि इनमें तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए, इसमें बटा है V1, V2 और V3 में। तो हम ओम के नियम से पहले इसी को लिख लेंगे कि V बराबर RI। ये हो गया पहला समीकरण। अब ध्यान दीजिए, पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर अर्थात V1, तो यहाँ हमको निकालना होगा V1 बराबर R1I हो जाएगा। इसमें धारा तो बटा नहीं है, R1I। दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर R2I और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर R3
आई। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें क्या बटा है, आई, तो यहाँ हमको आई निकालना है। तो ओम के नियम से देखिए आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये आर इसके नीचे चला जाएगा तो भी बटा आर, ये हो जाएगा इसके लिए पहला समीकरण। अब इसी में हमको मान रखते जाना है कि पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 बराबर लिखाएगा V बटा R1, दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 बराबर V बटा R2 और तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I3 बराबर V बटा R3। अब देखिए यहाँ पे चूँकि V बटा है V1 V2 V3 में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल विभवांतर V बराबर V1 धन V2 धन V3। अब यहाँ पर हम लोग इस पूरे मान को रख देते हैं इस समीकरण में, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो 2 में मान रखेंगे, देखिए V की जगह में क्या लिखाएगा RI, तो यहाँ रख दिए RI। V1 की जगह में क्या लिखाएगा R1I, V2 की जगह में R2I और V3 की जगह में R3I। कॉमन क्या है देखिए I, इधर भी I, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप I कॉमन निकाल लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कट जाएगा और R बराबर बच गया R1 धन R2 धन R3। अर्थात यदि हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ें तो उसका योग जो तुल्य प्रतिरोध है वह प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। जैसे यदि 2 ओम 4 ओम 6 ओम का है तो 2 4 और 6 जोड़ दीजिए 12 ओम, अर्थात कुल प्रतिरोध इस परिपथ का 12 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सेम ऐसे ही बनाना है, तो यहाँ I बराबर हम क्या लिख सकते हैं I1 I2 और I3, क्योंकि I ही तो जाकर बढ़ गया। अब यहाँ से मान रख दीजिए पहले और इन सब से इसको दे देंगे दूसरा समीकरण, तो यहाँ I की जगह में क्या लिखाएगा देखिए V बटा R, I1 की जगह में V बटा R1 धन I2 की जगह में V बटा R2 और R3 की जगह में V बटा R3। कॉमन है V भी, उसको भी उसी तरह से निकाल के आपको काट देना है, बचेगा 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3। ये V से V कट गया, यहाँ पे बचा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3। ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। तो यदि इससे आंकिक प्रश्न भी आए तो आप इस सूत्र से रखकर उसको हल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।